दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 4 मई को LIC का IPO खुलने वाला है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और काफी दिनों से इस LIC IPO का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में LIC IPO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कुछ FAQs हैं, जैसे कि क्या आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपको IPO के शेयर पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, क्या आपके नाम से आपके बेटा बेटी आप और किसी अन्य फैमिली मेंबर के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LIC IPO के प्रति शेयर का प्राइस क्या होगा, टोटल सरकार कितना करोड़ का कलेक्शन करने जा रही है। कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 10 बड़े पॉइंट्स पर बातचीत और चर्चा करेंगे LIC IPO से संबंधित। सबसे पहले तो आपको बता दूं LIC IPO के एक शेयर का प्राइस 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रह सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। आपको बता दूं सरकार इस IPO के जरिए LIC कंपनी की 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है और इसके जरिए टोटल 21,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है, ठीक है ना। आपको बता दूं अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे में अगर आपके पास LIC पॉलिसी है तो आपको जरूर IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आपको काफी फायदा मिलने वाला है। आपके मन में सवाल होगा कि क्या पॉलिसी होल्डर्स को अलग से फायदा मिलेगा, तो जी हाँ बिल्कुल। DRHP के मुताबिक रिजर्वेशन हिस्से के तहत LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IPO में पॉलिसी धारकों के लिए 60 रुपए की छूट भी मिल सकती है। क्या पॉलिसी होल्डर्स का जो हिस्सा रिजर्व है उसका कोई लॉक इन पीरियड भी है, तो ऐसे में नहीं। रिटेल निवेशकों के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। पॉलिसी होल्डर्स शेयर के लिस्ट होने के तुरंत बाद इसे बेच सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि इतने शेयर खरीदने के बाद आप इतने दिन रखना ही है। आप चाहे तो तुरंत उसे बेच भी सकते हैं। कम से कम कितने पैसे निवेश करने होंगे और पॉलिसी धारकों को कितना फायदा मिलेगा, तो आपको बता दूं LIC IPO का प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए के बीच है और 15 शेयर का लोट साइज रखा गया, यानी कि आपको कम से कम 15 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे। पैसों के हिसाब से देखें तो एवरेज 15,000 तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं कर पाएंगे। 13,500 से 15,000 रुपए की समथिंग बनता है ना। जबकि एक आम निवेशक को अपर प्राइस बैंड के मुताबिक 14,235 रुपए लगाने पड़ेंगे। समझ गए हो। डिस्काउंट मिलने से आपको फायदा ये होगा कि आप पॉलिसी धारक कोटे में अप्लाई करते हैं तो आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लोट मिल जाता है। ऐसे में अगर शेयर मार्केट के शेयर 949 रुपए में लिस्टेड भी होता है तब भी आपको प्रति शेयर 60 रुपए का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और सवाल आता है कि क्या शेयर खरीदने के लिए पॉलिसी होल्डर्स के पास डीमेट खाता होना जरूरी होगा, तो जी हाँ बिल्कुल। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर केवल डीमेट के रूप में ही जारी होते हैं, इसलिए कोई भी चाहे पॉलिसी होल्डर्स हो या रिटेल निवेशक उसके पास एक डीमेट खाता होना जरूरी होगा। क्या कोई पॉलिसी होल्डर्स अपने पति या पत्नी या बेटे या किसी रिश्तेदार के डीमेट खाते से आवेदन कर सकता है, तो नहीं। पॉलिसी होल्डर्स के पास उसके नाम पर ही डीमेट खाता होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि डीमेट खाता कैसे खोला जाए, तो आप किसी भी ऑनलाइन जो ब्रोकर रहते हैं, बहुत सारे आजकल तो सेबी के कई सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, उनके जरिए डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। कई सारे ट्रेडिंग और ब्रोकरेज कंपनीज अवेलेबल है। मैं यहाँ पर पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना आप इसे सोचोगे कि प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन आजकल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हाल ही में अभी कुछ सालों के अंदर ही काफी नए प्लेटफॉर्म भी आए जिनमें आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और मोबाइल के जरिए ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। हालांकि आप ब्रोकरेज हाउस के पास ट्रेडिंग खाता खोलेंगे तो डीमेट वाला काम वह ब्रोकर ही कर देगा। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट, आपका आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना जरूरी होगा। एक सवाल ये कि मेरी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मैं और मेरी पत्नी दोनों रिजर्वेशन के पात्र होंगे या नहीं, तो पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत इक्विटी शेयर्स के लिए 2 में से केवल एक ही आवेदन कर सकता है। ऑफर में बोली लगाने वाले आवेदक का पैन नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। आवेदक अपने नाम पर एक डीमेट खाता भी खोल हुआ रखना चाहिए। यदि डीमेट खाता जॉइंट है तो आवेदक को डीमेट खाता का प्राइमरी होल्डर होना चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने LIC पॉलिसी में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर रखा तो वो भी आप तुरंत लिंक कर लें। अभी 4 मई तक काफी समय है आपके पास, तब तक आप अपडेट कर सकते हैं। एक और सवाल कि मेरे पास LIC की एक लैप्स पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत शेयर खरीद सकता हूं? तो सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी, सरेंडर या पॉलिसी होल्डर्स की मृत्यु होने से LIC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हुई है वे सभी पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत पात्र होंगे। आप IPO में कैसे निवेश कर सकते हैं, तो इसके भी कुछ सिंपल स्टेप्स आप देख सकते हैं कि आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें, इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको IPO, e-IPO के ऑप्शन मिलेंगे। डिपॉजिटरी और बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स बने, कितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं, उनकी संख्या और बिड प्राइस डालें, सारी जानकारियां दोबारा चेक कर लें। वेरिफिकेशन प्रोसेस आपसे मांगी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद इन्वेस्ट इन IPO का ऑप्शन चुनना है, लिस्ट में से LIC IPO को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर देना। इस तरह से आप कई सारे प्लेटफॉर्म के जरिए LIC का IPO खरीद सकते हैं। नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है, जहां कहीं भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह होती है उन सभी प्लेटफॉर्म के जरिए आपको LIC IPO खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये LIC का IPO 21,000 करोड़ रुपए का होगा। सरकार LIC की 3 से 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। इससे पहले सबसे बड़ा IPO पेटीएम ने निकाला था और पेटीएम ने IPO के जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे, राइट।
उम्मीद है दोस्तों LIC IPO से संबंधित कुछ सवाल जवाबों के प्रश्नोत्तरी आपको जरूर जानने मिले होंगे। अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।